Good morning, dear students. Today we are going to study about one more important cell organelles known as plastids. So basically, plastids are found in all the plant cells and in the euglena kind of organisms. And unlike mitochondria, they are quite large in size, so that you can see easily with the help of microscope. And what is their function? The function is that they have certain pigments. Pigments means color, no? So they have certain pigments and they give specific colors to your plants and flowers and fruits. जो आप देखते हो रेड कलर येलो कलर है ना, ये सब फ्रूट्स में एंड फ्लावर्स में एंड लीव्स में कलर होते हैं. तो दे प्रोवाइड द कलर. तो बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द पिगमेंट्स मानी किस कौन सा कलर उनमें पाया जाता है उसके बेसिस पर यू कैन डिवाइड द प्लास्टिड्स और यू कैन क्लासिफाइड द प्लास्टिड्स इनटू थ्री पार्ट्स. One is chloroplast, another is chromoplast, and third one is the leucoplast. If we talk about the chloroplast, first one, that chloroplast contains chlorophyll. It is green color pigment, आप सब जानते हो. एंड क्लोरोफिल अकेला ही नहीं होता, इट ऑल्सो हैव द कैरोटिनॉइड ऑल्सो. ठीक है, लीफ में आपको दिखता जरूर है लीफ ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल इज मैक्सिमम एंड कैरोटिनॉइड इज़ नॉट अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड इज़ नॉट सो मच. तो इसलिए आपको वो ऑरेंजिश कलर नहीं दिखता या येलोइश कलर नहीं दिखता, बट दे आर स्टिल देयर. तो कैरोफिल जो क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं, आपको पता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी. आपने फोटोसिंथेसिस 10th में पढ़ा है ना, द सेम चीज़. तो क्लोरोप्लास्ट हैव द फैट सॉलेबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स. ये जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं फैट सॉलेबल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कैरोटीन है, कैरेट में पाया जाता है, उसी से नाम बना हुआ है. ऑरेंज कलर की होती है ना गाजर. एंड डिजेंथोफिल, इट इज़ येलो कलर. लीव्स में आपने देखा येलो बिंदियाँ सी पड़ी रहती हैं, तो वो भी होती हैं. तो और अलग भी टाइप के कलर्स हो सकते हैं. दे मे बी येलो, दे मे बी ऑरेंज, दे मे बी रेड. All these kinds of colors are provided by these chromoplasts. And another is the leucoplast. If we talk about the leucoplasts are the large sized plastids and they are colorless. And that's why they are basically found in the roots, rhizomes, seeds, these kind of things. ये पाए जाते हैं वहाँ पर. और अगर अभी हम ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड दे स्टोर्ड, यू कैन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेसिकली. वन इज़ अमाइलोप्लास्ट. विद द हेल्प ऑफ पेन आई कैन शो यू. वन इज़ द अमाइलोप्लास्ट, देन एल्यूरोप्लास्ट एंड देन फैट और ऑयल स्टोर करने वाले. तो क्यों हमने इनके नाम रखे हैं? अमाइलोप्लास्ट मीन्स ये जहाँ भी पाए जाते हैं तो दे स्टोर द स्टार्च. ये स्टार्च को फॉर एग्जांपल से पोटैटो है, तो पोटैटो है, राइस हो गया आपका, तो उसमें ये वाले होते हैं, मीन्स एमाइलोप्लास्ट होते हैं बिकॉज दे स्टोर द स्टार्च. इन द सेम वे इफ़ यू टॉक अबाउट द एल्यूरोप्लास्ट आर फाउंड इन दैट सीड्स पर्टिकुलरली वेयर प्रोटीन इज प्रेजेंट. लाइक मेज ग्रेन, मक्का आप जानते हो ना, उसमें प्रोटीन होता है. तो मक्के के अंदर ये वाले ज़्यादा होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट होते हैं. एंड इलायोप्लास्ट ऑयल मीन्स फैट स्टोर. तो दीज स्टोर फैट्स, दीज स्टोर ऑयल. लाइक आपने ऑयल और फैट कुछ चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, ग्राउंड नट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, कैस्टर ऑयल हो गए. तो इलायोप्लास्ट दैट मीन्स दे फाउंड इन दीज काइंड्स ऑफ सीड्स वेयर दे कैन स्टोर द फैट्स. तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट. व्हेन वी कम टू द सेकंड वन, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट. दिस वन जिसको मैंने ऑरेंज कलर से इसीलिए किया हुआ है कि आपको लगे कि कैरोटिनॉइड इसमें मैक्सिमम होते हैं. दैट्स वाई, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. तो जो क्रोमोप्लास्ट हैं, दीज आर द ऑल्सो पिगमेंट ऑफ कोर्स, बट दीज आर कलर्ड, है ना. डिफरेंट टाइप के कलर्स इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी आप कलर्स देख रहे हो ना चारों तरफ अपने लीव्स में, रंग बिरंगी पत्तियाँ, रंग बिरंगे फ्लावर्स, टमाटर का रंग रेड, रेडिश, सॉरी कैरेट का रंग ऑरेंज, ये सब जो आप देख रहे हो, एंड ये सब कलर्स यहीं से आते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस में तो ऑब्वियसली है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्रोमोप्लास्ट अगर नहीं हो तो पूरी सोचो दुनिया कितनी फीकी सी हो जाएगी. तो कलर्स ऐड करते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर. तो क्रोमोप्लास्ट इज़ ऑल्सो ऑन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे आपने अभी पढ़ना है आगे. लाइक क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है, आप सब जानते हो, है ना. इट इज़ काइंड ऑफ प्लास्टिड्स, ये चीज़ याद रखना. प्लास्टिड्स के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ ग्रीन कलर. लाइक अनदर नेम इज़ फियोप्लास्ट. फियो जो स्पेलिंग है वो लिखी जाएगी, just a minute, wait a minute, I have to take the pen for it. Phio, P H A E O, Phio,
Plast, plast, you know the spelling. So these are found in the brown algae. Pheo means something pertaining to brown. तो and the name of pigment is xanthophyll. xanthophyll बोलते हैं. Phaeophyceae एक पूरा फाइलम ग्रुप है जिसके अंदर वो एल्गी पाई जाती हैं, ब्राउन एल्गी पाई जाती हैं. तो उनके अंदर जो फियोप्लास्ट्स हैं वो पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं. उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, फ्यूकोजेंथिन एंड xanthophyll काइंड ऑफ पिगमेंट. देन आता है आपका रोडोप्लास्ट. रोडोप्लास्ट, आर से रोडो, आर से रेड, आप याद कर लो. तो रेड कलर के लिए रोडोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल. जैसे रेड एल्गी है तो उसके अंदर ये पिगमेंट होगा, फाइकोरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है ना, फाइकोरिथ्रिन. तो रोडोप्लास्ट पिगमेंट मानते हैं कि उसके अंदर होता है. तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. नाउ डायरेक्टली वी कम टू द chloroplast. So here is the structure of a chloroplast, also given in your book, but I am not satisfied from that structure क्योंकि that is not very clear. तो आपको कुछ समझ उसमें आएगा है नहीं. तो अभी पहले फ़िलहाल तो ये देख लो, अभी फिर मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और डिस्कवर्ड, इसको आपको नाम पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, आपके बुक में तो नहीं है. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक discovered the chloroplast. And where it found, where chloroplast is found mostly, it found in the mesophyll cells. You have studied the structure of leaf in your 10th standard. तो आपने अगर नहीं पढ़ा हो ठीक से तो 10th स्टैंडर्ड की बुक वापस जाकर देखो, उसमें mesophyll cells बने होते हैं. मैक्सिमम mesophyll cells हैं आपके प्लांट्स के अंदर. दैट मीन्स लीफ ऑल्सो कंटेन्स mesophyll cell and the green sappy stems also contain the mesophyll cells. तो mesophyll cell के अंदर बेसिकली मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो वहीं पर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है. इनके अलावा मोस्टली जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स तो होते हैं जो प्लांट के अंदर, वहाँ तो होते ही है, पर ये दो मेन हैं. देन कम टू द शेप. शेप वेरीज वाइडली. इट इज़, अगर आप एल्गी की बात करो ना, मैक्सिमम तो एल्गी में तो इतने कलर्स हैं कि आप पूछो मत. तो जब आप स्टडी करोगे हायर क्लासेस में और जाके एल्गी, तो यू जस्ट सरप्राइज टू नो दैट क्लोरोप्लास्ट कैन बी कप शेप्ड, like in the Chlamydomonas is the kind of algae. It is a ribbon shape like in Spirogyra. It is collar shape, जैसे आपकी शर्ट की कॉलर होती है. यूलोथ्रिक्स, उसको गर्डल शेप भी बोलते हैं. यूलोथ्रिक्स इज एल्गी, उसमें पाया जाता है. इट कैन बी ब्रांच्ड इन, इट कैन बी स्टार लाइक. ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसे स्टार जैसा भी हो सकता है, ये रिबन लाइक भी हो सकता है. और अगर आपने यूग्लिना और पैरामीशियम इनके डायग्राम्स देखे होंगे तो you can see them that they are also, just a minute, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. कप शेप, इस टाइप का भी कप शेप भी जो है ये पाए जा सकते हैं. तो स्टार शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क शेप, जो भी शेप आप इमेजिन कर पा रहे हो, जितने मैंने बोले, ऑल सारे शेप्स में पाए जाते हैं. एंड द सेम वे नंबर ऑल्सो वेरीज. रिमेंबर there are mitochondria also vary in their number according to the function of that organ. So the same way the number of chloroplast is also different in different varieties of algae. Sometimes they are 1 to 16, sometimes it is 20 to 40, sometimes more than this or sometimes less than this. तो ये कुछ भी पाए जा सकते हैं, नंबर पाए जा सकते हैं इसके. देन वी कम टू द स्ट्रक्चर, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. अब स्ट्रक्चर पे हम फोकस करेंगे. और स्ट्रक्चर में जस्ट आई हैव टू पिक अ कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड. हियर इज द स्ट्रक्चर. एंड सिमिलर, इन द सिमिलर वे, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, दे हैव 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन. इन द सेम वे देर आर ऑल्सो 2 मेम्ब्रेन्स, 1 and 2. ये है, दिख रही है आपको. दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड ट्राइलेमिनर, सेम एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं है. आउटर मेम्ब्रेन हैज़ लेस प्रोटीन, ये बाहर वाली है, इसमें लेस प्रोटीन होते हैं, बट इट इज़ मोर परमेबल, सबको आने जाने देती है कि चलो एंट्री है फ्री सबकी. बट जो इनर मेम्ब्रेन है दैट हैज़ मोर प्रोटीन एंड इट इज़ लेस परमेबल. तो यू कैन से इट इज़ सेमी परमेबल. एंड इनके बीच में फिर स्पेस भी बन जाएगा. तो दिस स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. पेरी तो आप बोलते थे पहले, प्लास्टिड के बीच में है तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस इसको आप बोल सकते हैं. तो दिस इज़ पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. Then again come to the structure. Structure is very much important if you want to understand the photosynthesis, and photosynthesis is in your syllabus. तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इस स्ट्रक्चर को, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. तो अभी तो मैंने एक चीज़ बोली, आउटर लेयर, इनर लेयर, 2 थिंग्स, इन बिटवीन द स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, दीज 2 थिंग्स. अब नाउ कम इन साइड द क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंट्री करो. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, कुछ भी बोल सकते हो. ये एक डेंस एंड ग्रैनुलर मीन्स थोड़ा दानेदार सब्सटेंस जो है वो फिल्ड रहता है इसके अंदर. और अब इसमें क्या फिल्ड होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता था ना, रिमेंबर द माइटोकॉन्ड्रिया थिंग. तो जस्ट यू कैन को रिलेट द थिंग एंड इट विल बी ईजी
सो रिकॉल दैट थिंग्स। तो सॉल्युबल प्रोटीन्स होंगे इसके अंदर, 70s राइबोसोम्स होगा इसके अंदर, 80 के बारे में सोचना भी मत, 70s राइबोसोम्स होगा, सर्कुलर डीएनए होगा इसके अंदर, और भी आप बोल सकते हो आरएनए होगा, आरएनए कई टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, मिनरल्स बोल सकते हो, वाटर्स बोल सकते हो, एंड एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एंजाइम्स क्यों चाहिए, सो दैट द photosynthesis can takes place. So those enzymes are present in it which helps into the protein synthesis, or you can say which helps into the कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। दैट मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बोहाइड्रेट को तो बनाने में भी ये हेल्प करेगा ना। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड अभी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ भी करके रखा है खुद से, वो भी मैं दिखाना चाह रही थी, ये दिस वन। तो दिस डायग्राम इज़ देयर। तो अभी इसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स है ना, उधर भी थे इधर भी हैं, दोनों जगह हैं, नहीं सॉरी ये कलर नहीं लेते, पिंक, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, दीज आर जस्ट लाइक कॉइन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज thylakoid and granum. There are two terms, thylakoid and granum. Thylakoid you call the single, तो इसको आप बोलोगे thylakoid. If they are in the form of stakes, एक के ऊपर एक ये रखे हुए हैं सारे, then you call them वो ग्रैनम। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप चाहे ग्रैनम बोलो चाहे थाइलाक्वाइड बोलो, सिंगल है दैट देन यू कॉल इट थाइलाक्वाइड, एंड वन एक के ऊपर एक ये स्टिक्स की तरह से लगे हुए हैं तो कंप्लीट उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। एंड देयर आर कनेक्शंस, ये देखो यहाँ पे कनेक्शंस लग रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, लैमिली की जैसे है ना, और बीच में स्ट्रोमा में है, तो यू कॉल देम स्ट्रोमा लैमिली, और यू कैन कॉल इट फ्रेट्स कनेक्शन। देयर आर फ्यू नेम्स स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू रिमेंबर, है ना, डरना नहीं है बच्चे, नाम याद हो जाएगा दोबारा पढ़ोगे तो फ्रेट्स कनेक्शन, स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, चलो रिपीट विद मी सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। देन कम टू द, हाँ और तो कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर बचा ही नहीं, दो ही चीज़ें हो गई। और फोटोसिंथेसिस में 10th में हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा, आई थिंक सो, कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इनटू टू पार्ट्स, एक वन इज़ अ लाइट रिएक्शन, अनदर इज़ द डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन अकर्स इनटू द स्ट्रोमा एंड लाइट रिएक्शन अकर्स इनटू द ग्रेनम, और यू कैन से थाइलाक्वाइड। तो मैंने ग्रीन कलर के बनाए हुए हैं, देख लो ये सारे थाइलाक्वाइड ग्रेनम, बिकॉज यह मैक्सिमम सारा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल यहीं पर होता है, बिकॉज लाइट रिएक्शन अकर्स हियर। तो वो तो फोटोसिंथेसिस में खैर आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे, बट जो इसमें है लाइट रिएक्शन होगी तभी जब क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी, सॉरी सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर, सॉरी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने ग्रीन कलर के बनाए हुए हैं। तो आपको अगेन समझ में आ गई सारी बात, दोबारा से मैं एक बार स्ट्रक्चर फटाफट रिपीट करती हूँ। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन आपकी हो गई, देन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच का स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, देन दिस फ्लूइड विच इज़ filled inside the this one, this fluid filled inside, दूसरा कलर ले लेते हैं, fill inside the chloroplast, it is called stroma. Then these are called granum, and these are the connecting lamellas, and it also have 70s ribosome, I have written here, so जैसे मैंने बताया था आपको, like just like mitochondria, it is also एक कहानी इसके पीछे भी यही है कि they are just like प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ये पहले, इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स, बहुत बहुत टाइम पहले की बात, एवोल्यूशन जब हो रहा था। एंड जब यूकैरियोट सेल्स भी बन रहे थे उस टाइम, तो सपोज किसी यूकैरियोट सेल ने छोटे से प्रोकैरियोट सेल को क्या कर लिया, मान लो ये पूरा प्रोकैरियोट सेल था जो बन रहा था यूकैरियोट अभी, और छोटा सा इधर भी एक प्रोकैरियोट सेल था, यही जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, तो इसने इसको इनगल्फ कर लिया, अब ये इसके अंदर चला गया। लेकिन फिर इसने क्या बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ काम मिल के नहीं कर सकता, मैं तो अपने काम अपने आप कर लूँगा क्योंकि मेरे पास अपना सब कुछ है। तो दैट मीन्स सिमिलरली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनिल्स, दैट्स वाई बेटा इट ऑल्सो हैव इट्स डीएनए। देखो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, सॉरी वेयर इज़ द पेन, ये मैंने बनाया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो इट्स डीएनए, इट्स 70s राइबोसोम। तो जब इनके पास डीएनए है दैट मीन्स ऑब्वियस है कि इसके पास आरएनए भी होगा। तो इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, इट हैज़ इट्स ओन आरएनए, इट हैज़ इट्स ओन 70 राइबोसोम। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जैसे मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कल भी एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, तो उसमें उसका भी सेल का भी न्यूक्लियस होता है, बट दिस इज़ द प्लास्टिड और यू कैन से क्लोरोप्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इट ऑल्सो हैव
द थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ विच इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन। और मैंने आपको बताया है कि जो भी सेल ऑर्गेनिल्स अपना प्रोटीन अपने आप बना सकते हैं तो फिर वो अपने आप को तो कुछ स्पेशली समझते हैं कि उनको सेल पे तो डिपेंड ही नहीं रहना होता है। बट नेचर ने इनको पूरा फ्री भी नहीं किया हुआ है कि तुमने कुछ नहीं उनसे लेना है, कुछ तो रिश्ता रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल के अंदर तो तुम रह रहे हो। तो इनको भी कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कि वाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, और बोथ। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील्स because they have complete you can say machinery. Complete machinery means DNA, RNAs, ribosome, ATPs to synthesize some of the proteins, while for some other proteins they have to depend upon the nuclear DNA, or you can say main DNA. तो पूरा काम नहीं कर सकते, पर सारा आधा अधूरा काम मतलब आधे आधे प्रोटीन से बना लेते हैं। देन लास्ट कम टू द फंक्शंस। फंक्शंस आप सबको पता है, यू आर वेरी वेल अवेयर, फिर भी आई हैव माई ड्यूटी तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो यू कॉल देम किचन ऑफ द सेल्स, है ना। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, किचन ऑफ द सेल कौन सा होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है, ये छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गए। देन ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस में कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे रिलीज द ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन हेल्प्स फॉर द फोटोसिंथेसिस भी हेल्पफुल है ना, रेस्पिरेशन में। तो दीज इवॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, हम सारे रेस्पिरेशन करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन, एंड फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द green plants, and also they store the starch in form of certain kinds of in algae। मैं algae की बात कर रही हूँ, वहाँ पर ये starch को store करते हैं प्रोटीनियशियस बॉडीज़ के फॉर्म में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पायरिनोइड्स बोलते हैं। ये हो जाता है आपका स्टार्च, और इसके बाहर ये ऐसे प्रोटीन की कवर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं पायरिनोइड। तो स्टोर्ड फूड होता है एल्गीज़ के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड क्या है, जैसे हमारे अंदर पूछे क्या है, तो हम बोलेंगे फैट है हमारे अंदर, ठीक है, ग्लूकोज है हमारे अंदर। तो वैसे एल्गी के अंदर होता है पायरिनोइड्स। मैं लिख भी देती हूँ, PYR। नीट का क्वेश्चन है ये बेटा, पूछते हैं ये पायरिनोइड्स इस किस फॉर्म में एल्गी के अंदर, ये एल्गल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल। आई होप वी विल डन विद द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड you have to